देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग कैपिटल बजटिंग चैप्टर पढ़ रहे थे और कैपिटल बजटिंग चैप्टर में जो टॉपिक हो रहा था वो हो रहा था एनपीवी टॉपिक, नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने वाला टॉपिक हो रहा था। नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है और नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला भी हम लोग सीखे थे। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू और उसमें से माइनस कर देना है कैश आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, मतलब जितना पैसा आया उसमें से माइनस कर दो, जितना पैसा गया जो बच गया वही कमाई है। और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है मीन्स प्लस में आ रहा है तब तो फिर कमाई है, लेकिन अगर ये माइनस में आ गया मतलब लॉस है, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है वरना इस प्रोजेक्ट में लॉस होने वाला है। तो हम लोग ये भी देखे थे कि पहले प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ता है, मीन्स जो फ्यूचर में बैलेंसेस आ रहा है, इनफ्लो आ रहा है, पहले उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर जाके माइनस करते हैं। तो इसी तरह से देखो, अच्छा प्रोजेक्ट ये इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालना कैसे है उसके ऊपर भी बात हो चुका है और किस तरह से पीवी फैक्टर निकाला जाता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, उसके ऊपर भी ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में ही आई गेस बता दिए थे। ठीक है, तो अभी इसी के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो ये क्वेश्चन में क्या है, दिखता है कि शीतल केमिकल लिमिटेड, एक कंपनी का नाम है शीतल केमिकल लिमिटेड। अच्छा ये बताओ तो ये प्राइवेट कंपनी है ना पब्लिक कंपनी? नाम के लास्ट में सिर्फ लिमिटेड लगा हुआ है, मतलब ये पब्लिक कंपनी है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी होता तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता। तो शीतल केमिकल लिमिटेड है वो अंडरटेक करना चाह रहा है, डिजायर चाह रहा है ना, इच्छा है उसका, वो डिजायर है कि अंडरटेक करेगा एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फॉर विच इट हैज द फॉलोइंग 5 प्रोजेक्ट। उसके पास ना 5 प्रोजेक्ट है, मतलब एक कोई काम उसे करना है उसके लिए 5 ऑप्शन है। चाहे तो प्रोजेक्ट ए में कर सकता है, प्रोजेक्ट बी से कर सकता है, सी से, डी से, ई से, ऐसा करते करते 5 प्रोजेक्ट है और पांचों प्रोजेक्ट से देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि इस प्रोजेक्ट में कितने रुपए का लागत आएगा, कॉस्ट कितना लगेगा। तो कॉस्ट आ रहा है एक में 9 लाख, एक में 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इस तरह का खर्च है इसमें। और इसमें यह भी लिखा है कि एनुअल कैश इनफ्लो कितना होगा, मीन्स पैसा कितना आएगा हर साल। तो जो 9 लाख वाला कॉस्ट है, यानी कि जो प्रोजेक्ट ए है जिसमें खर्च 9 लाख का है, उसमें हर साल कमाई कितना होगा? कमाई होगा 2,25,000। और कितने सालों तक कमाई होगा? तो कमाई होगा 6 सालों तक। उसी प्रकार जो प्रोजेक्ट बी है जिसका लागत आ रहा है 15 लाख, उसमें हर साल कितने पैसे आएंगे? 3 लाख करके आएंगे और 8 सालों तक आएंगे। और ऐसे करते करते सभी प्रोजेक्ट का दिया हुआ है, 5 के 5 प्रोजेक्ट का दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें लग रहा होगा कि इसमें 2,25,000 करके आ रहे हैं और 6 सालों तक आएंगे, मतलब 6 से गुना करके निकल जाएगा टोटल कितना आ रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फ्यूचर में जो पैसा आ रहा होता है वो फ्यूचर का वैल्यू और आज के वैल्यू में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर फ्यूचर में मुझे 6,25,000 2,25,000 मिल रहे हैं तो उसका आज का वैल्यू 2,25,000 नहीं होगा। कहने का मतलब है अगर कोई 6 साल के बाद आपको 2,25,000 दे दे तो वो आज का 2,25,000 के बराबर थोड़ा ना होने वाला है। मीन्स महंगाई भी तो काम कर रहा है ना साथ साथ। तो इसलिए ये जो 6 साल के बाद मिलेगा 2,25,000 या जो 5 साल के बाद मिलेगा 2,25,000, उन सभी को आज में कन्वर्ट करना जरूरी है। और जब आज में कन्वर्ट हो जाएगा फिर आज का इनफ्लो और आज का आउटफ्लो इन दोनों का तुलना करेंगे। और अगर ये नेट, इसी को बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट होगा और नेगेटिव आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, देखो अब जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा है कि पहले हम प्रोजेक्ट ए का बात कर रहे हैं, इसमें हम सभी नहीं बनाएंगे, कोई 2 बनाएंगे बाकी आप बना लेंगे। प्रोजेक्ट ए का बात करते हैं तो ए में पैसा कितना जाएगा? पैसा जाएगा 9 लाख और ये पैसा तो आज जा रहा है, इनिशियल लिखा है। इनिशियल मतलब होता है आज का खर्च। आज मेरे पास से 9 लाख चला जाएगा और आएगा हर साल कितना? 2,25,000 करके 6 सालों तक। तो अगर 2,25,000 करके 6 सालों तक आ रहा है, मीन्स इनफ्लो हर साल का 2,25,000 है, तो ये इनफ्लो 2,25,000 तो 6 सालों में आएगा ना। इसे आज के वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आज के वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जानते हैं इस तरह से फॉर्मूला का चार्ट बनाया जाता है। पहले ईयर लिखा जाता है 1 2 3 है ना, 4 5 6, यहाँ 6 सालों तक आएगा पैसा, तो 6 साल तक जाना है। साथ में इनफ्लो देखना है कि हर साल इनफ्लो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में है 2,25,000 का इनफ्लो होगा और हर बार 2,25,000 ऐसे करते करते 6 सालों तक जाएंगे। और इसका पीवी फैक्टर देखना पड़ेगा, क्योंकि पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो प्रेजेंट वैल्यू आएगा ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। इनफ्लो का आज का वैल्यू कितना है, तो यहां पे पीवी फैक्टर दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ है आप उसको मत देखिए। यहां पे देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 12%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। इसका मतलब होता है कि महंगाई दर जो बढ़ेगा वो 12% से बढ़ेगा। और अगर महंगाई दर 12% से बढ़ रहा है तो 12% का पीवी फैक्टर यहां पे लिखना पड़ेगा।
12% का पीवी फैक्टर क्या होता है? 12% का पीवी फैक्टर कैलकुलेटर में कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/1 प्लस आई का पावर n। देखो ये होल का पावर n करे तो भी या सिर्फ इसका पावर n करे तो भी एक ही बात है, क्योंकि 1 का पावर n मतलब 1 ही होता है। तो 1/1 प्लस आई मतलब कितना? 12% है, 0.12 का पावर 1। अगर 1 कर रहे हैं मीन्स 1 साल का आएगा। अगर हम उसे 2 बार कैलकुलेटर में प्रेस कर देंगे बराबर का बटन तो वो फिर 2 साल का हो जाएगा। मीन्स कहना हम कुछ ऐसा चाह रहे हैं 1.12 और इसका पावर कितना? 1 2 3 जितना भी करना है हर साल का अलग अलग होगा। अच्छा, इसके ये जो कैसे हो रहा है ना, इसको अगर डिटेल में जानना है तो इसका पहले वाला वीडियो देखो, उसमें डिटेल में बता दिया गया है। तो कैलकुलेटर में करते हैं 1/1.12 और ये पहला साल का आ रहा है 0.89। फिर एक बार और अगर बराबर टिप दिया जाए तो आ जाएगा 0.797, यहाँ पे 2 भी था, और फिर 0.711, अच्छा 7117 है तो 7112 कर देते हैं। उसके बाद एक बार और अगर बराबर प्रेस कर दिया जाए तो 6.355 आ रहा है, 6 कर देते हैं, और एक बार प्रेस कर दिया जाए तो 0.567 कुछ ऐसा आ रहा है, और लास्ट में एक बार और किया जाए तो 0.5066 है तो 7 कर देते हैं। फिर क्या करेंगे? फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके ये जो भी आएगा इसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से सुनना है, और फिर इसे ऐड कर देंगे। यही तो करना है, ये तो सीखे हैं पिछले वीडियो में। ये बन जाएगा क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। तो अब हम तुमसे ये कहना चाह रहे हैं कि देखो हो क्या रहा है, पहली बार 2,25,000 को इससे मल्टीप्लाई किए, फिर 2,25,000 को इससे मल्टीप्लाई किए, फिर 2,25,000 को इससे मल्टीप्लाई किए और मल्टीप्लाई करके यहां लिखते जा रहे हैं। तो जब हर बार 2,25,000 को इससे ही मल्टीप्लाई करना है, मीन्स ये जो नंबर है ये नंबर को अगर हर बार 2,25,000 से ही मल्टीप्लाई करना है तो बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि इसे जोड़ देते हैं इस नंबर को, और बस जोड़ के एक बार ले जाके इसमें 2,25,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा सीधा ये आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर हर बार का कैश इनफ्लो, ये जो कैश इनफ्लो है, अगर हर बार का कैश इनफ्लो समान दिया रहेगा, एक ही जैसा दिया रहेगा, तो ऐसे इतना बड़ा चार्ट बना करके बनाने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? जो भी पीवी फैक्टर आएगा जितने सालों का, जैसे यहाँ पे 6 साल का पीवी फैक्टर था, तो 6 सालों का पीवी फैक्टर जो भी आएगा उसे ऐड करना है, और ऐड करके बस एक बार मल्टीप्लाई कर देना है जो एनुअल कैश इनफ्लो है। एनुअल कैश इनफ्लो, हर बार इनफ्लो एक ही जैसा है। इसके पहले के क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि हर बार का इनफ्लो अलग अलग था, इसलिए हर बार ऐसा मल्टीप्लाई करके पूरा प्रॉपर एक चार्ट बना के बनाना पड़ता था। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इनफ्लो एक समान है, और जब इनफ्लो एक समान है तो कुछ नहीं, पीवी फैक्टर जितना भी आ रहा है 5 साल 7 साल का उसको ऐड करना है, और ऐड करके एक बार बस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये पीवी फैक्टर को ऐड कैसे करेंगे? ये जो इतना बड़ा पीवी फैक्टर भी जो हमने लिखा है, ये पीवी फैक्टर पूरा ये वाला ये इसे ऐड कैसे करेंगे? तो ऐड करने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। कैलकुलेटर में अभी निकाले थे ना, एक एक बार प्रेस करते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहा था। उसके बाद बस कैलकुलेटर में GT का बटन होगा, वो GT का बटन टिप देंगे, और जैसे ही GT का बटन हम लोग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आंसर निकल के चला आएगा, और ये आंसर आने वाला है 4.111। ठीक है, हमने क्या बोला, बोलो। पहले तो इसे जैसे निकालने सीखे हैं वैसे ही सब निकाल देना है, और उसके बाद एक बार बस GT टिप देना है, ग्रैंड टोटल, और जैसे ही GT प्रेस करेंगे ये आंसर निकल के चला आएगा। लेकिन मजे की बात है कि इस क्वेश्चन में, यानी कि हर एक क्वेश्चन में ही तुम्हें इसका GT जो भी आंसर आएगा वो दिया होगा। देखो अब बताओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आने वाला है? जल्दी से बताओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आएगा? कैश इनफ्लो कितना आएगा? तो क्या करना है, फॉर्मूला जस्ट एनुअल कैश इनफ्लो देखो कितना है, एनुअल कैश इनफ्लो, और उसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे? बस देखो एनुअल कैश इनफ्लो निकाल दिया ना, अब जो फैक्टर है उसका सम से, सम ऑफ पीवी फैक्टर है ना, ऐसे हर बार अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, एक बार करने से ही होगा। तो 2,25,000 था एनुअल कैश इनफ्लो, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 4.111 जो भी निकला था उससे। तो 2,25,000 इंटू 4.111
आ रहा है 924975, 924975, ठीक है, 924975। अब बात है कि ये तो आ गया इनफ्लो, लेकिन हमें इनफ्लो नहीं निकालना है, हमें तो निकालना है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या फॉर्मूला था इसका? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, बस यही तो था। तो बताओ, जो भी पैसा आने वाला है 6 सालों में, उसका आज का वैल्यू कितना? 9,24,975 रुपया, माइनस आज मेरे पास से आउटफ्लो कितना होगा? ये था, ये है आउटफ्लो, यानी कि 9 लाख रुपए का आउटफ्लो होगा। तो फिर 9 लाख का आउटफ्लो, 9 लाख का आउटफ्लो, तो घटाने से देखो आंसर प्लस में ही आ रहा है, 24,975 रुपया आ रहा है। मीन्स इस प्रोजेक्ट को अगर हम लोग हाथ में लेते हैं तो 24,925 रुपये का लाभ होगा, यानी कि ये प्रोजेक्ट हाथ में लेना चाहिए, ये प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ एक दूसरा क्वेश्चन भी है, देखो दूसरा क्वेश्चन, एक ए बना दिए ना, बी बना रहे हैं बस, बाकी सी डी ई आप लोग घर में कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट बी में क्या है, आज कितना खर्च होगा? 15 लाख, हर साल आएगा कितना? 3 लाख, और कितने सालों तक आएगा? 8 सालों तक। अगर 8 सालों तक आएगा तो आपको 8 साल का पीवी फैक्टर अलग अलग निकाल के फिर हर पीवी फैक्टर को 3 लाख से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पीवी फैक्टर का सम यहाँ दिया है, देखो यहाँ पे 4 8 ईयर्स पीवी फैक्टर का सम कितना है? इतना। मतलब देखो ना, तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो का क्या आएगा? ये बी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, वो पहले ए के लिए किए थे। क्या आने वाला है? आने वाला है कि आपको देखना होगा कि हर साल एनुअल कैश इनफ्लो कितना हो रहा है? 3 लाख, और जो पीवी फैक्टर का सम है वो सम कितना है? 4.968, बस इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 3 लाख इंटू 4.968, तो कुछ आ रहा है 14,90,400। इतने रुपए का कैश इनफ्लो होगा, और कैश आउटफ्लो कितने होगा? तो कैश आउटफ्लो तो यहां बता ही दिया, इनिशियल कैश आउटफ्लो 15 लाख। तो बताओ एनपीवी निकालने का क्या फॉर्मूला था? एनपीवी का फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, यानी कि 14,90,400, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो यानी कि 15 लाख। तो इस प्रोजेक्ट को करने से कोई फायदा नहीं है, इस प्रोजेक्ट में नुकसान होने वाला है। कितने का नुकसान? 9,600 का। मतलब यहाँ जो एनपीवी आ रहा है वो माइनस में आ जा रहा है, और माइनस में आने के कारण इस प्रोजेक्ट को करना सही नहीं है, इसमें नुकसान है। और देखो वही यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो रह गया क्वेश्चन, ये सी डी ई वाला, ये सी डी ई वाला आप लोग खुद से बनाएंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे अपना क्वेश्चन, अपना क्वेरी वहाँ पे रेज करिए, हम आंसर कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया 18। आते हैं 19 नंबर की तरफ। देखो 19 नंबर में क्या है? 19 नंबर में क्या है कि एक कंपनी, अच्छा 19 किया जाए या कोई दूसरा करे? 19 होमवर्क में दिया जा सकता है, चलिए 19 ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी और भी बहुत कुछ बताने लायक है, बनेगा नहीं पहले आप लोगों से। एक कंपनी है जो प्रोजेक्ट हैविंग एडिशनल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, मीन एक प्रोजेक्ट है जिसका लाइफ कितना है? 5 ईयर्स का है। इट जनरेट एनुअल कैश इनफ्लो, और इससे कैश इनफ्लो होता है हर साल 30,000 रुपये का, ठीक है। एट प्रेजेंट द कंपनी वांट टू अंडरटेक अ न्यू प्रोजेक्ट, कंपनी एक नया प्रोजेक्ट की तरफ जाना चाहती है, विच रिक्वायर्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,90,000, और इस प्रोजेक्ट में जाने के कारण कंपनी को आज 3,90,000 रुपये का खर्च हो जाएगा। द न्यू प्रोजेक्ट विल हैव अ वर्किंग लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, और जिस नए प्रोजेक्ट का 5 साल का जीवन है, 5 साल तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। और जब ये प्रोजेक्ट 5 साल तक चलेगा ना, तो 5 साल में इतना इतना इनफ्लो आने वाला है, कैश इतना इतना बिजनेस में आएगा। देखो अब यहाँ का कैश का जो इनफ्लो है क्या है? हर बार का कैश इनफ्लो अलग अलग है, पहले 1,05,000 है, फिर 1,20,000 है ना, ऐसा ऐसा अलग अलग दिया है। और अभी ऊपर में हम लोग पढ़े थे कि एक ही बार पीवी फैक्टर निकाल के गुना किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, अगर हर बार का कैश इनफ्लो एक ही हो तो। लेकिन यहाँ तो कैश इनफ्लो अलग अलग है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर पाना संभव नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे सबका अपना अपना पीवी फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जैसे ये यहीं पे स्पेस है तो यहीं पे हम बना दे रहे हैं इसे
एक मिनट। ठीक है, देखो बनाते हैं। अगर हम ईयर का बात करें, वेट, ईयर का बात करें तो हमारे पास ईयर जो है वो है 1 2 3 4 एंड 5 ईयर्स, 5 साल है। और जो इनफ्लो आने वाला है, कैश का इनफ्लो, जो पैसा रिटर्न आने वाला है, वो पहला साल में आएगा 1,05,000, फिर 1,20,000, फिर 1,35,000, फिर 1,50,000 और उसके बाद फिर 1,65,000। लेकिन ये तो फिर भाई ऐसे ही आ रहा है, हमें इसे पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले पीवी फैक्टर निकालेंगे। तो पीवी फैक्टर कितने परसेंटेज से निकालेंगे, तो यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, तो ये 10% से निकालेंगे। तो 10% कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में बस ये बताया हुआ है, फिर से बता दे रहे हैं, 1/1 प्लस 10% मतलब 0.1, यानी कि अगर हम जोड़ दें इसे तो 1/1.1। कैलकुलेटर में क्या करेंगे, 1/1.1 और ये इसे डिवाइड कर देना है। तो पहला डिवाइड मतलब डिवाइड करके इक्वल टिपना है, और अभी और कुछ नहीं प्रेस करना है, ठीक है, जस्ट इक्वल। तो आएगा 0.909। फिर एक बार और इक्वल देंगे, एक बार और इक्वल देंगे, एक बार और इक्वल देने से आता है 0.826, एक बार और इक्वल 0.751 और एक बार इक्वल 0.683, एक बार और इक्वल देना है, आएगा 0.620। ये है पीवी फैक्टर। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा किसका, ऑफ कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो का आज का वैल्यू मालूम पड़ जाएगा। तो बस मल्टीप्लाई करते हैं, 1,05,000 इंटू 0.909 तो आ रहा है 95,445 रुपया। उसके बाद फिर 1,20,000 का मल्टीप्लाई होगा 0.826 से, तो आ जाएगा 99,000 120। उसके बाद फिर 1,35,000 का मल्टीप्लाई होगा 0.751 से, तो आ जाएगा 1,01,385, 1,01,385। ठीक है। उसके बाद 1.5 लाख का मल्टीप्लाई होगा 0.683 से, तो आएगा 1,02,450, 1,02,450। और लास्ट में 1,65 का मल्टीप्लाई होगा 0.620 से, तो आ जाएगा 1,02,300। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, इसको ऐड कर लेते हैं। चलो ऐड करो, 1,02,450 प्लस 1,01,385, 99,120 और 95,445। तो ये आ रहा है 5,07,000। ठीक है, आ रहा है आंसर में 5,07,000। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है भाई, ऐसा क्यों है। और यहाँ पे एनपीवी बता रहा है, एनपीवी बता रहा है इतने रुपए का। एक मिनट रुक जाओ, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, एक मिनट। न्यू प्रोजेक्ट है, एक मिनट बच्चे लोग। एक बार क्वेश्चन वापस से पढ़ लो। कंपनी हैविंग एडिशनल लाइफ ऑफ 5 years, इट जनरेट एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ 30,000। एट प्रेजेंट द कंपनी वांट टू अंडरटेक अ न्यू प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,90,000, 3,90,000 का और एक्स्ट्रा जरूरत है। और द न्यू प्रोजेक्ट विल हैव ए वर्किंग लाइफ ऑफ 5 years।
अच्छा, इफ द प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन बाय द कंपनी इट्स फ्यूचर कैश इनफ्लो विल बी इंक्रीज टू। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा बोलने में मिस्टेक हो गया। एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या है बेट बाबू, हाँ, यहाँ पे हुआ क्या है कि कंपनी का अभी का जो इनफ्लो आ रहा है, वो अभी का इनफ्लो है उसका 30,000। ध्यान से सुनेंगे, अभी का उसका इनफ्लो है 30,000 का, हर साल 30,000 रुपये आ रहा है। और अभी उसका लाइफ बचा हुआ है कंपनी का, जिस प्रोजेक्ट में अभी वो प्रेजेंटली काम कर रहा है उसमें अभी 5 साल का लाइफ है, एडिशनल लाइफ है 5 साल का। अब कंपनी ये चाहती है कि और मुझे इनफ्लो बढ़ाने के लिए, एट प्रेजेंट इनफ्लो बढ़ाने के लिए मुझे और 3,90,000 का इन्वेस्टमेंट करना है। मीन्स वो कंपनी चाह रही है कि 3,90,000 का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके कारण वर्किंग लाइफ 5 साल ही रहेगा, लेकिन न्यू प्रोजेक्ट आने के कारण कंपनी का जो कैश इनफ्लो होगा ना, वो इंक्रीज टू, मतलब इंक्रीज होकर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इतना। इसका मतलब कि इतना और नहीं होने वाला है। जो 1,05,000 है, ये 1,05,000 से बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। 30,000 तो ऑलरेडी हो ही रहा है, बढ़कर ये जो यहाँ पे लिखा है इसको मिटा देते हैं। देखो, ऐसे भी इसे मिटाना ही पड़ेगा। यहाँ जो लिखा हुआ है इंक्रीज टू, इसका मतलब हुआ कि बढ़कर इतना हो जाएगा। ठीक है, बढ़कर, ये इस लाइन पे ध्यान देना, इंक्रीज टू। अगर ये इंक्रीज बाय लिखा होता ना, बाय, तो हम बोलते कि इतना से ही बढ़ेगा, लेकिन वो इतना से नहीं बढ़ेगा, इतना बढ़कर हो जाएगा। 30,000 पहले से है, बढ़कर हो जाएगा 1,05,000। तो बताओ एक्स्ट्रा कितना बढ़ा? तो जो एक्स्ट्रा बढ़ा है उसी को यहाँ पे लेना पड़ेगा। हम टोटल ले लिए थे गलती से, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ा है? देखो 30,000 तो अभी हो ही रहा है, और वो बढ़कर अगर 1,05,000 हो जा रहा है, इसका मतलब 75,000 और बढ़ेगा 75,000। दूसरा में अगर 30,000 हो रहा है, अभी 1,20,000 हो जाए, मतलब 90,000 और बढ़ने वाला है। और यहाँ पे 1,05,000 बढ़ने वाला है, यहाँ पे 1,20,000 बढ़ने वाला है, और यहाँ पे 1,35,000 बढ़ने वाला है। ठीक है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके प्रेजेंट वैल्यू आएगा। मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अगर निकालना है तो अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 75,000 इंटू 0.909 आ रहा है, रुक जाओ, आ रहा है 68,175। उसी प्रकार जब 90,000 का मल्टीप्लाई होगा 0.826 से, तो आएगा 74,340। फिर 1,05,000 का मल्टीप्लाई होगा 0.751 से, तो आएगा 78,855। फिर 1,20,000 का मल्टीप्लाई होगा 0.683 से, तो आएगा 81,960। और 1,35,000 का मल्टीप्लाई होगा 0.620 से, तो आएगा 83,700। अब इसको ऐड करो, 81,960, 78,855 सॉरी, और 74,340 और 68,175। तो ये ऐड करने से आ रहा है 3,87,030 रुपये। इसका मतलब कि अगर हम नया प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते हैं तो उस प्रोजेक्ट के कारण जो मेरा इनफ्लो आएगा, वो इनफ्लो आ जाएगा 3,87,030 रुपये। 3,87,030 रुपये। और उस प्रोजेक्ट में अगर 3,87,030 रुपये इनफ्लो कराएगा तो आउटफ्लो कितना कराएगा? 3,90,000। तो इस प्रोजेक्ट में कहाँ फ़ायदा हुआ? आ रहा है 3,87,030 रुपये और जाएगा मेरे पास 3,90,000। तो हमें पहले निकाल के देखना होगा प्रेजेंट वैल्यू, है ना, NPV मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या बनता है? वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, यानी कि 3,87,030 रुपया माइनस कर लो 3,90,000। तो ये माइनस करने से कितना आता है? आ रहा है 2,970, और ये नेगेटिव में आ रहा है।
मतलब यहाँ पे कुछ लाभ वाभ नहीं है, लॉस है। कितने का? 2970 का। अच्छा यहाँ पे 2970 है, इन लोगों का 2835 है। उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है क्योंकि 2835 जो है वो लोग पॉइंट के कारण थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, पॉइंट गलत लिया गया होगा या फिर पॉइंट थोड़ा ज़्यादा, मान लो हम लोग 3 डिजिट लिए हैं, वो लोग 4 डिजिट लिया होगा, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अगर 100 रुपये या 150 रुपये का ऐसा डिफरेंस आ रहा है तो वो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आंसर इसका यही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया है। 20 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर हमें बनाना पड़ेगा, इसको अभी के लिए छोड़ के रखो। 20, 21 ये सब एक ही जैसा है, 21, 22 सब एक ही जैसा है, तो ये एक तो मुझे बताना पड़ेगा, उसके बाद से हम ये सब आपको होमवर्क में दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, 20 के बाद से क्वेश्चन में यहाँ पे एक डेप्रीसिएशन का इफेक्ट आने वाला है और एक टैक्स का इफेक्ट आने वाला है। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन और टैक्स ऐसा है, तो इसे हम लोग अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे। अभी फिलहाल ये दोनों कर लो। आज फिर से होमवर्क में कुछ नहीं रहने वाला है क्योंकि ऐसा कुछ देने लायक है नहीं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जो लोग लाइक नहीं किए हो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, थोड़े दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो, है ना, और कुछ कमेंट वगैरह कर दिया करो, कैसा लग रहा है, क्या रेटिंग है इसका, है ना। अगर अच्छा लगा है तो गुड लिख दो, है ना, या फिर अगर पसंद नहीं आया तो नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हो, एज यू लाइक, बट कर दिया करो। सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।